we are going to discuss about सेशन कोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है सत्र न्यायालय। तो आज हम बात करेंगे सत्र न्यायालय की, सीआरपीसी सेक्शन 9 सेशन कोर्ट की। सत्र न्यायालय होता क्या है? सत्र न्यायालय जो है यह एक अपीली स्तर का न्यायालय है। हमारे देश में 3 तरह की न्यायिक व्यवस्था है। नंबर 1 है मजिस्ट्रेट की कोर्ट जो सबसे नीचे होती है। नंबर 2 है सेशन कोर्ट जो सेकंड क्लास पे आती है। और नंबर 3 है हाई कोर्ट जो फर्स्ट क्लास पे आती है। तो आइए हम बात करते हैं। सेशन कोर्ट में हमारे 3 तरह के जज बैठते हैं। नंबर 1 है डीजे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम सत्र न्यायाधीश कहते हैं, सॉरी। एंड सेकंड है एडीजे, एडिशनल सेशन जज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। और हमारे 3rd है असिस्टेंट सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश। तो आइए हम बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज की, सत्र न्यायाधीश की। जो हमारे सत्र न्यायाधीश हैं इनके पास 10 वर्ष के कारावास देने का दंडादेश है प्लस फाइन, इम्प्रिजनमेंट इनटू अप टू 10 ईयर प्लस फाइन। तो ये जो हमारी फाइन है ये अभियुक्त के इकोनॉमिक कंडीशन पर बेस्ड होती है। जैसे देखा जाता है सब कोई अभियुक्त है, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार ही ये फाइन डिफाइन की जाती है। जो हमारा पेइंग कैपेसिटी है उसका अभियुक्त का, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार ही इस फाइन का डिसाइड किया जाता है। तो अभियुक्त को देखते हुए इकोनॉमिक कंडीशन पे उसके बेस होता है कि वो कितना दे सकता है। अब जैसे कोई अभियुक्त है उसकी इनकम 1 लाख है और फाइन हम 2 लाख लगा दें तो वो मतलब इस कैपेसिटी से बाहर है, 2 लाख से बाहर है, वो नहीं दे पाएगा। तो फाइन जो है इट मे बी अनलिमिटेड, नॉट मे बी एक्सेसिव। फाइन जो है असीमित हो सकती है बट अत्यधिक नहीं हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे सेशन कोर्ट की। सेशन कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो लॉ ये कहता है, सेक्शन 9 ये कहता है, राज्य की सरकार एक जिले को कई सत्र खंड में डिवाइड कर सकती है। एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उस डिस्ट्रिक्ट को कई सत्र खंड में डिवाइड किया जा सकता है, कई सेशन डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है। राज्य की सरकार ऐसा कर सकती है। Each district self-divided into various session division, and each session division shall have one session court, the language session of court. वर्तमान स्थिति यह है कि सरकार एक ही जिले को एक सत्र न्यायालय स्थापित कर रही है।
एक ही जिले में एक सत्र, जैसे कि आप देखते हैं कि लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ऐसा लिखा होता है। तो वर्तमान स्थिति है कि एक सत्र न्यायालय में एक सत्र खंड होगा और एक सत्र न्यायाधीश होंगे। तो इनके बारे में सेक्शन 9 में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 कहता है, राज्य सरकार प्रत्येक सत्र न्यायालय में एक सत्र प्रत्येक सत्र खंड में एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी। द स्टेट गवर्नमेंट shall establish a session of court for every session division। ये हमारा सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 कहता है। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 की। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 कहता है, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति हाईकोर्ट उच्चतम न्यायालय करेगा, जिसका अपॉइंटमेंट जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 9 सब क्लास 3 की। सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 कहता है, हाई कोर्ट जो है, उपधारा 3 कहती है, हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को नियुक्त करेगी सेशन न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कार्य करने के लिए। और वहीं पर हम बात करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 उपधारा 4 ये कहती है, हमारा जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 है, उपधारा 4 है, ये जो है कहती है कि किसी भी सेशन न्यायालय के, सेशन कोर्ट के डीजे को किसी अन्य सत्र खंड में एडीजे के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 कहता है। हाई कोर्ट जो है एक सत्र खंड के न्यायालय को, सत्र खंड के न्यायाधीश को दूसरे सत्र खंड में एडीजे के रूप में अपॉइंटमेंट कर सकता है। सुनवाई करने के लिए किसी केस की अगर सुनवाई करनी है तो उसे एडीजे के रूप में वो नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये कार्य किए जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5। सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 अकॉर्डिंग टू सेक्शन सब सेक्शन 5 उपधारा 5 ये कहती है, इफ एनी रीजंस, यदि कोई रीजन है, कोई कारण है और किसी भी रीजन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी का पद जो है वो वैकेंट है, रिक्त है, तो कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट आता है, कोई अर्जेंट आवेदन एप्लीकेशन आ जाता है, कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आता है, तो वो जो है एडीजी के द्वारा उसे देखा जाएगा। उस कार्य की कार्यवाही जो है एडीजी करेगा, या तो एडिशनल सेशन जज करेगा या तो असिस्टेंट सेशन जज करेगा। इफ यदि दोनों नहीं है, यदि एडीजे भी नहीं है, असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये डिस्पोजल कर देंगे सीजीएम को। तो सीजीएम जो है इस अर्जेंट आवेदन का पुनरीक्षण करेगा और उसके बाद सीजीएम को वही अथॉरिटी,
वही पावर प्रदान किए जाएंगे जो एक डीजे का होता है, और उसकी जो है कार्यवाही को वैलिड मानी जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 की। सेक्शन 9 सब सेक्शन 6 कहता है, उपधारा 6 ये कहती है कि सत्र न्यायालय कहां पर अपनी बैठक करेगी। तो इट विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, ये जो है हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। बट क्या सत्र न्यायालय कहीं और पर भी बैठक कर सकती है? जी, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 8 कहता हाँ, सत्र न्यायालय इसके अलावा भी कहीं और बैठक कर सकती है। तो बट इसमें एक कंडीशन है, एक रीजंस है कि जहां पर कोई जुडिशियल ऑफिसर जुडिशली एक्ट कर रहा है, वहां पर सत्र न्यायालय अपनी वहां पर बैठक की जा सकती है, वहां पर सेशन ऑफ कोर्ट अपनी हियरिंग बैठक और हियरिंग कर सकता है। तो इसमें एक केस है केआरसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 का केस है। इसकी बैठक जो है तिहाड़ जेल में हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सेक्शन 9 सब सेक्शन 8 के अनुसार कहीं और बैठक कर सकती है, ये वैलिड है। तो इसकी बैठक तिहाड़ जेल में हुई थी। इस बैठक और हियरिंग को वैलिड ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि ये बैठक और हियरिंग वैलिड है। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 8 ये कहता है कि जहां पर कोई व्यक्ति जो है, कोई जुडिशियल ऑफिसर जुडिशली एक्ट कर रहा है, वहां पर सेशन ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है। यह बैठक किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है। तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही रहे। तो आज आपने जाना कि सेशन कोड सेक्शन 9 क्या होता है और इसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, कौन कौन से लोग होते हैं। तो आज अपने बहुत ही ब्रीफ लेक्चर में सेक्शन 9 को आप लोगों ने समझा है। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पे एंड होता है। मैं अपनी बॉडी को विराम देना चाहूँगी और आगे हम नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके बाय, सी यू।